अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। आज का टॉपिक बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो साबुन बनाने के बाद बेचने के मसाइल से दो चार होते हैं। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड की होंगी, नहीं की तो फिर आपको करनी चाहिए, क्योंकि सेल एक फ़न है, एक टैलेंट है, एक सलाहियत है। इसके बगैर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बिकती, और जो जितनी ज़्यादा सेल कर रहा है वो उतनी ही ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहा है। चीज़ बनाना इतनी मुश्किल नहीं होता, चीज़ को बेचना मुश्किल होता है। जब चीज़ बिकना शुरू होती है तो फिर बनाने में भी मज़ा आता है। बहुत सारे अफराद इस वजह से काम छोड़ देते हैं कि उनका साबुन सेल ही नहीं हो रहा होता। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अपनाते हैं, और उसका तखमीना हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमारा साबुन हो या कोई भी चीज़ वो सेल आउट नहीं होती। यूँ डिसहार्ड होकर, दिल बर्दाश्ता होकर ये हम काम छोड़ जाते हैं और माज़अल्लाह कुछ लोग तो दुनिया ही छोड़ जाते हैं। तो मेरा आपका ये साथ चंद मिनट तक रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें। हो सकता है कोई चीज़ आपके काम आए और आप अपने कारोबारी मामले में उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैंने ज़ाती तौर पर इससे फ़ायदा उठाया है। बातें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन अगर अमल करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करिए कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, आपने अगर कोई चीज़ बेचनी है तो वो यकीनन आपने इंसानों को ही बेचनी है। जानवर तो चीज़ नहीं खरीदते। तो जब इंसानों को चीज़ खरीदनी है तो फिर हमें इंसानों को समझना ज़रूरी है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर आपने किसी बंदे से पार्टनरशिप करनी है, कारोबार करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। अगर आपको उसके साबका मामलात का नहीं पता तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है कि आप किसी नुकसान से दो चार हो सकते हैं। जी हाँ, इसी तरह आपने जिस बंदे से जो भी मामलात करने हैं, शादी करनी है, कुछ भी ताल्लुक आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जो आप काम कर रहे हैं वो भी इंसानों के साथ कर रहे हैं, तो जिस इंसान के साथ आपने काम करना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान हैं, हम हर इंसान को नहीं जान सकते। जानने की कोशिश भी करेंगे तो ज़िंदगियां गुजर जाएंगी। एक बेहतरीन सा फार्मूला जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़, वो वर्कर, वो मुलाजिम जो सेल्समैन होते हैं, जिन्होंने मार्केट में जाकर काम करना होता है, उनको सिखाया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये फार्मूला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के ज़रिए दिया जा रहा है। ये था अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में मैं आपको उर्दू में आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने और अमल करने में आसानी हो। देखिए, मैं आपके एक वाक़ये से शुरू करता हूं और उस वाक़ये के बाद फिर आपको अपनी जर्नी की तरफ लेके जाऊँगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको। आपके घर मेहमान आते हैं, आपको नहीं पता कि आपके मेहमान को खाने में क्या चीज़ पसंद है। आपने बड़ी मेहनत के साथ वाइट कौरमा बना दिया, लेकिन पता चला कि उस बेचारे को तो उससे एलर्जी है। तो क्या हुआ, आपकी सारी मेहनत साइड पे लग जाएगी और आपका नुकसान भी होगा। आपको अलग से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और वो तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। तो क्या ही अच्छा होता, आप अच्छे अंदाज से उससे पूछ लेते, सर आपको खाने में क्या पसंद है? खाना तो मैंने बनाना ही है, पैसे तो मैंने खर्च करने ही है, तो क्या ही खूब हो कि आप मुझे बता दें। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपका पैसा भी बचेगा और वो अगला बंदा खुश होकर उस चीज़ को भी खा लेगा। तो थोड़ी सी मालूमात का हासिल कर लेना बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है। एक सेल्समैन जब अपनी इस फील्ड में कदम रखता है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप समझ लें कि आप शैम्पू बेचते हैं, आप साबुन बेचते हैं, आप ऐसी कॉस्मेटिक या कोई भी चीज़ बेचते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर शैम्पू की मिसाल लेते हैं। आप एक शैम्पू के सेल्समैन हैं, आप शैम्पू लेकर किसी मार्केट में जाते हैं। अब जिस मार्केट में आप जाते हैं वहां पर आप उन दुकानों को तलाश करेंगे जहां पे शैम्पू सेल होते हैं। जाहिर बात है, शैम्पू के माल को आप मछली की दुकान पर नहीं लेके जाएंगे, शैम्पू के माल को आप कपड़े की दुकान पर नहीं लेके जाएंगे, कॉस्मेटिक की, जनरल स्टोर्स की मार्केट में आप लेकर जाएंगे। अब वहां पर जाने से पहले आपके जहन में एक सवाल होगा, यार जरा शैम्पू में लेके जा रहे हैं वहां, क्या उन्होंने दुकाना पहले शैम्पू कोई नहीं पिया? तो आपके जहन में जवाब आएगा, जनाब उसे तो पता नहीं केड़े शैम्पू पे ने। अब आप नया बंदा, नया माल, नई प्रोडक्ट, नया नाम, इस नाम के साथ जब मार्केट में इन होंगे तो कौन कबूल करेगा आपको? तो ये एक जनरली सवाल होते हैं हर सेल्समैन के माइंड में, और आपके भी होने चाहिए। आप साबुन का काम करें या कोई ऐसा काम करें तो यकीनन आपके भी जहन में ये होगा, या मैं जब लेके जाऊंगा तो मार्केट में, दुकानों पर तो ऑलरेडी बहुत सारे साबुन रखे हुए हैं, तो मेरा साबुन क्यों लेगा?
हर एक बंदे के जहन में ये सवाल होते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आने वाले बंदे को मार्केट में नहीं भेजती, वो पहले उसको ट्रेनिंग देती है, 2-3 माह का अरसा उसको सिखाती है, बताती है, समझाती है कि भाईजान आपने मार्केट में करना क्या है और करना कैसे है, तभी तो काम कर पाएगा। अब मिसाल के तौर पर हम भी मुंह उठाते हैं और साबुन लेके चले जाते हैं, सीखते नहीं है कि जहां जा रहे हैं उसमें करना क्या है, करना कैसे है, समझाना कैसे है, बताना कैसे है, किससे उनको अपनी प्रोडक्ट खरीदने पर हमने मुतमिन करना, ये सारी चीजें हम नहीं सीखते। तो जनाब जब सीखे बगैर कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पता ही है क्या होना है। बगैर सीखे मोटरसाइकिल चलाएं, बगैर सीखे कार चलाएं, बगैर सीखे कोई और चीज़ चलाएं तो नुकसान का अंदेशा नहीं, नुकसान का यकीन है। तो साबुन का काम भी सर वैसा ही है कि आप जब बगैर सीखे मार्केट में चले जाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब वो बड़ी कंपनी जो अपने सेल्समैन को ट्रिक्स सिखाती है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कॉपी पेंसिल नहीं हो तो पकड़ लें, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। वो कंपनी जब अपने कस्टमर को डील करने के लिए सेल्समैन रखती है, उसको सबसे पहली बात जो सिखाती है वो ये है कि भैया मार्केट में जब आप जाएंगे तो मार्केट में इंसान होंगे और इंसानों की कैटेगरी है, कोई गुस्से वाला है, कोई प्यार वाला है, कोई फलां फलां फलां, उन सब कैटेगरी को उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जी हाँ, आपके लिए भी बड़ी अहम बात है, उन्होंने सिखाने के लिए 3 कैटेगरी में पूरी की पूरी मार्केट को बंद कर दिया। और ये 3 कैटेगरी अगर आप मार्केट में गए हैं तो आप भी मेरी बात से हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ वाकई जुनेद भाई यही 3 कैटेगरी मिलती है, इसके अलावा चौथी कैटेगरी नहीं मिलती। अगर आप इन 3 कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने वाले बन गए, आप समझने वाले बन गए, बिलीव करिए आपका काम 4 चांद लगा देगा। पहली किस्म का बंदा जब मार्केट में जाएंगे आप तो वो मिलेगा हार्ड कस्टमर, सख्त तबीयत का, खर दिमाग तबीयत का, आप जो भी उसको नाम दे लें, मतलब वो आपकी प्रोडक्ट देखते ही गुस्से में आ जाएगा, वो आपको बात सुने बगैर ही दुत्कार देगा, वो कहेगा भाईजान नहीं चाहिए, और भाईजान है, और भाईजान लेनी नहीं, और नहीं नहीं मौलवी साहब जो भी आपको वो कहेगा वो आपको भेज देगा। फर्स्ट कैटेगरी, यकीन करिए दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं, आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि यार ये बंदा सख्त तबीयत का है, इसकी जो मालिकाना हुकूक है इसके तबीयत के वो दुरुस्त नहीं है, तो उस पर आपने ब्लेम नहीं करना, ये दुनिया में लोग पाए जाते हैं। तो पहली किस्म का बंदा आपको मार्केट में कौन सा मिलेगा बताइए जरा जी हाँ, हार्ड कस्टमर, सख्त तबीयत का बंदा आपको पहले में मिलेगा। अब आपने क्या कहना है, जब आपको ऐसा बंदा मिल जाए तो आपने उससे अवॉइड करना है, आपने उससे सलाम दुआ लेकर नीचे उतर जाना है, कोई बात दूसरी नहीं करनी, अपनी प्रोडक्ट के कोई फजाइल नहीं बताने, जब जनाब ये सस्ता बड़ा है, ये अच्छा बड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज आपको फिर 2 से 4 सुननी पड़ेगी। दूसरी किस्म का बंदा, उसे मीडियम लेवल का कस्टमर कहते हैं, दरमियाना बंदा। मिसाल के तौर पर होगा क्या, ये बंदा आपकी पूरी बात सुनेगा मगर आखिर में कहेगा नहीं सर सॉरी मैं नहीं लेना चाह रहा। पहले वाला बंदा की बात भी नहीं सुनेगा, लेकिन दूसरी तरफ का बंदा आपकी बात सुनेगा, आप कहेगा नहीं यार नहीं जनाब सॉरी मेरे पास हैं, नहीं जनाब वो मेरे पास आ रहे हैं, नहीं जनाब माजरत, या वो बहाना लगा देगा, वो अबू आएंगे तो बताऊंगा, तो चाचू आएंगे तो बताऊंगा, वो बड़े आएंगे तो बताऊंगा, हाई साहब मियाँ साहब आएंगे तो बताऊंगा, तो वो आपको इज्जत भी देगा और इज्जत के साथ आपको मना भी कर देगा। ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड और लास्ट कैटेगरी वो है इजी कंज्यूमर, आसान कस्टमर, आसान हदफ। जी हाँ, आपको अगर मार्केट में गए हैं तो तजर्बा होगा कि आप बाद का किसी दुकान पर गए, उसने बगैर चूं चरा किए आपकी प्रोडक्ट रख ली, आपका साबुन रख लिया, आपका शैम्पू रख लिया, उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी वो इज्जत में रख लिया या उसको ज़रूरत ही रख लिया, कुछ भी रख लिया। अब चौथी किस्म आप मुझे बताएं, हो ही नहीं सकती। इन तीनों में ही वो वेरी करेगा, कभी ये हैगा, कभी ये हैगा, कभी ये हैगा, कभी ये हैगा। आप नए हैं तो क्या है, आपने इन तीनों कैटेगरी को याद रखना है। जब आप अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो आपने उस कंपनी के उसूलों को याद रखना है कि भाईजान 3 तरह के लोग हैं, आपने 3 तरह के लोगों को फेस करना है। पहला बंदा मैंने आपको बताया क्या करना है आपने, जब आपको लगा कि उसने आपकी बात सुने बगैर ही आप पर जो ना वो बातों की वो छाड़ कर दी, तो आपने उसे अवॉइड करना है, जितनी जल्दी हो सके सलाम लेके वहां से निकल जाना है, कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपने आगे जाना है। दूसरी किस्म का बंदा की सारी बात सुनने का मना कर देगा, लेकिन आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि ये बंदा जो भी मना कर रहा है ना, अगर आप इसके बाद दोबारा सहबारा जाते हैं तो बड़ी उम्मीद है कि आपके हुस्न अखलाक, आपके मुस्कुराने से और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से वो एक ना एक दिन ज़रूर चीज़ रख लेगा। और थर्ड कैटेगरी वो मैंने आपको बता दी कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके मुंतज़िर हैं। अब ये लोग कहाँ हैं ये नहीं पता, इसको ढूंढना पड़ेगा, इसको तलाश करना पड़ेगा। वो हो सकता है आपकी साथ वाली गली में हो, आपके साथ वाली मार्केट में हो, आपके साथ वाले मोहल्ले में हो, आपके साथ वाले सिटी में हो, शहर में हो, लेकिन
लेकिन ये तीनों तरह के बंदे हर मार्केट में पाए जाते हैं। आप लेके निकलिए साबुन, आप लेके निकलिए शैम्पू, क्योंकि उनको बताया ये जाता है और ये हकीकत है। मिसाल के तौर पर अगर ये हकीकत ना हो तो मुझे बताइए कौन सा काम जो है वो सर उठा सके। अब शैम्पू बनाने वाले, साबुन बनाने वाले, नील बनाने वाले और पता नहीं कौन कौन सी चीजें आई जा रही हैं। क्यों आई जा रही हैं? इसलिए कि उनके पास ये चांस मौजूद होता है कि आप कुछ भी लेकर चले जाएं। लेने वाले भी मौजूद हैं और ना लेने वाले भी मौजूद हैं, तारीफ करने वाले भी मौजूद हैं, तारीफ ना करने वाले भी मौजूद है। तो हमने ना किसी से परेशान होना है, ना किसी से डिसहार्ट होना है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है अगर उसमें दम है और आप में हम है तो फिर समझिए कि आपका काम बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आपने ये कहा कि जनाब मैंने 2 बंदे ने झाड़ता है, मैंने 3 बंदे ने बिस्ती कर दी है, 5 बंदे ने मैंने कहता जनाब तेरी प्रोडक्ट नहीं लिया, काम भी खराब है, लो मशीन भी भेज दो, साबुन भी छो, तो बाकी काम छोड़ो, तो चलो का। ये तो गलत बात है। ऐसे तो करने के लिए हजारों लोग बैठे और ऐसा करना बड़ा आसान है। गिव अप करना ये तो बड़ा आसान है। लगे रहना, डटे रहना और अपने मकसद को पाने के लिए जमे रहना, ये असल काम है। और कामयाब कौन लोग होते हैं सर? यही तो लोग होते हैं। वरना साबुन का काम हो या कोई भी काम हो, कितने बड़े नाम है आपके सामने, कितने आए कितने चले गए। जो टिके हैं वही टिके हैं और उस टिकने में जो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है अनबिलीवेबल। तो मेरी आपसे गुजारिश है अगर ये बातें आपको समझ में आई हो तो अमल जरूर कीजिएगा। मार्केट में जाएं, कोई मुंह में नहीं डालेगा, कोई नहीं आपको खाएगा। वो कह रहे कि अगर मुझे साबुन नहीं लेगा तो घर भी नहीं आने देगा। घर तो आ जाएंगे ना खैर से आप, लेकिन ये सीखना यही मंजिल कठिन है आज के नौजवानों के लिए। हम चाहते तो हैं बड़े बन जाएं, हम चाहते तो हैं कुछ हासिल करें, हम चाहते तो हैं अमीर हो जाएं, लेकिन काम करते वक्त पंजाबी ना मौत पैंदी है। तो ये जो मामला है इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारा मैंने टाइम ले लिया आपका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके यूट्यूब को बताइएगा भाईजान गल्ला काम दी थी किसी दूसरे तक ही पहुंच जाए। और अगर शेयर कर दें तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। फिर यूट्यूब से ज़्यादा आप अच्छा काम कर लेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि काम करने से होता है, काम सोचने से नहीं होता। सिर्फ सोचने से नहीं होता, पहले सोच ही आती फिर करने से होता है। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। उठबान कमर क्या डरता है, पर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह निगहबान।